हाय दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल बीके उज्जैन। कैसे हैं आप लोग। आज जो मैंने वीडियो बनाया है दोस्तों, जो आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, मैं गणवेश ऑनलाइन एंट्री के बारे में चर्चा करूंगी इस वीडियो में। और ये जो ऑनलाइन एंट्री करनी है, जैसा कि आपने पिछला वीडियो में देखा होगा कि एम शिक्षा मित्र से करनी होगी एंट्री। इसमें सिर्फ हम एंट्री की बात करेंगे कि जिसको परेशानी आ रही है या किसी कारण से गणवेश की एंट्री नहीं हो पा रही है, तो इसकी हम बात करेंगे। तो इसको हमें मोबाइल से करना है और मोबाइल से ऐप से करना है। और ऐप कौन सा रहेगा? एम शिक्षा मित्र, जिससे आप एंट्री करते हुए आ रहे हैं। और ये जो ऑनलाइन एंट्री हो रही है गणवेश की, वो 20-21 की एंट्री हमें करना है, जो क्योंकि हमको गणवेश जो प्राप्त हुई है 20-21 की प्राप्त हुई है, और इसकी एंट्री हमें करना है एम शिक्षा मित्र से, इसकी एंट्री करना है। तो जैसे कि आपको पता है कि कुछ प्रधान अध्यापकों को दिक्कत आ रही है कि वो अपनी एंट्री नहीं कर पा रहे हैं। तो एंट्री नहीं करने पाने का कारण क्या हो सकता है कि आपको शाला प्रभारी नियुक्त नहीं किया गया है और आपको इसलिए दिक्कत आ रही है। तो आपको किस प्रकार क्या आ रही होगी? जैसे लोग, बहुत सारे लोगों को इस प्रकार की एरर आ रही है। ये सुविधा केवल हेडमास्टर के लिए है। तो आपको इसके लिए क्या करना है? ब्लॉक से संपर्क करना है। ब्लॉक जो आपका विकासखंड स्रोत समन्वयक का कार्यालय है, वहाँ पे आप जाके ब्लॉक में संपर्क करके आप अपना शाला प्रभारी नियुक्त करवा लीजिए। शाला प्रभारी जैसे ही आप नियुक्त होंगे तो इस प्रकार की एरर जो है वो हट जाएगी और आप अपनी आसानी से एंट्री कर पाएंगे। दूसरी एरर जो हम आप सभी एरर की बात करेंगे जो मुझे पता है। और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई दूसरी प्रॉब्लम है तो भी आप मुझे संपर्क कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या फिर मेरी ईमेल आईडी पे बीके उज्जैन की संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों, जो जैसे कि आपको पता है कि इसकी एंट्री हम देखते हैं। पहले सबसे पहले तो हम इसकी एंट्री देख लेते हैं। तो प्ले स्टोर में जाना है आपको सबसे पहले, और प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको एम शिक्षा मित्र को क्या करना है? अपडेट करना है। तो एम शिक्षा मित्र को अपडेट करने के लिए आप MSHIKSHA शिक्षा और मित्र, इस तरह से आप टाइप कर लेंगे MITRA, और सर्च में कर लेंगे। ठीक है। जैसे कि आपको पता है कि अगर आपका अपडेट वर्जन आया होगा तो यहाँ पर अपडेट दिखाएगा और आप इसको अपडेट ऑप्शन को क्लिक करके अपडेट कर लीजिएगा। लेकिन यहाँ पर कोई मेरा अपडेट है एम शिक्षा मित्र, और यहाँ पे ओपन बटन दिखा रहा है। डेट मीन्स मेरा अपडेट करने की ज़रूरत नहीं है और सिर्फ यहाँ से मैं खोल लूँगी। इस ओपन बटन को दबा के मैं एम शिक्षा मित्र को खोल लेती हूँ। और अगर आपका अपडेट दिखाएगा तो आप अपडेट कर लीजिएगा। और अब जो ऑप्शन दिखा रहा है दोस्तों, अब जो ऑप्शन दिखा रहा है, अब आपका एनवायरनमेंट इस तरह से खुल जाएगा। आपको इसके आगे प्रोसेस करने के लिए इस एरो बटन को आपको दबाना रहेगा। आप एरो बटन को दबा के और अपनी जो प्रोसेस है स्टार्ट कर सकते हैं। अब अगर हम लॉगिन करने की बात करें तो अगर आप लॉगिन नहीं है तो आप इस पर क्लिक करके और आप लॉगिन कर सकते हैं। जैसे कि आपको पहले से ही पता होगा कि लॉगिन कैसे करना है। मेरा लॉगिन है पहले से ही, और यहाँ पर जो है आपका नाम और मोबाइल नंबर और आपका स्कूल आईडी और आपकी डेजिग्नेशन शो करेगी। डेजिग्नेशन अगर प्राथमिक शिक्षक है तो आप 1 से लेकर 5 तक एंट्री कर सकते हैं। अगर आपकी EPS शाला है और आप माध्यमिक के शिक्षक हैं तो ही आप, अगर आपका शाला का प्रभार दिया गया है 6 से 8 तक, तो आप 6 से 8 तक की एंट्री कर पाएंगे। तो आप शाला प्रभारी नियुक्त ऐसे व्यक्ति को करेंगे जो प्राथमिक शिक्षक नहीं हो, माध्यमिक शिक्षक हो, तो इसकी एंट्री करने में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर EPS की शाला है तो आप EPS की शाला के अंदर 1 से 8 तक की एंट्री आप कर सकते हैं। ठीक है। तो ये जो शाला है जो आपको दिख रही है 1 से 5 तक की शाला है, इसलिए आप 1 से 5 तक की आप एंट्री इसमें कर पाएंगे। और अगर आपको दिक्कत आ रही है कि आपका माध्यमिक शो नहीं कर रहा है तो आप अपनी DDO से संपर्क कर सकते हैं और अपनी रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, ताकि आपको माध्यमिक जब शो करने लगेगा तो इस तरह की एरर जो है वो हट जाएगी। तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? अगर आपको यूनिफॉर्म प्राप्त हो गई है, दैट मीन्स आपको इसकी एंट्री करनी है, तो आप क्या करेंगे? इस ऑप्शन को क्लिक करेंगे। तो इस ऑप्शन को क्लिक करने के लिए आपको क्या करना है? सिंपल फिंगर से ऊपर स्क्रॉल करना है, और ये जो अधिकारी शिक्षक कर्मचारी हेतु सेवाएं, जो आप सेवाएं जो आपको सेवाएं देनी है, वो जैसे कि आपको यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ट्रैकिंग में जाना है, तो आपको सिर्फ स्क्रॉल करके और इसमें ऑप्शन में आना है, और आपको राइट में अब फिंगर
इस तरह से राइट में आपको फिंगर को स्क्रॉल करना है और ये ऑप्शन आपको दिखाई दे जाएगा यूनिफॉर्म का, क्योंकि यूनिफॉर्म की एंट्री कर रहे हैं हम। सबसे पहले इसको मास्टर डाटा को डाउनलोड करना पड़ेगा। सबसे पहले स्टेप यही होगी, आपको इस मास्टर डाटा को डाउनलोड करना रहेगा। इस मास्टर डाटा को डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपसे पूछ रहा है वांट टू डाउनलोड मास्टर डाटा, तो आपको येस करना है। और अगेन इसलिए लिखा है क्योंकि मैं फिर से कर रही हूँ, ठीक है। तो इस तरह से ये जो मैसेज हो जाएगा और मास्टर डाटा डाउनलोड हो जाएगा, तब आप नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे। ये गणवेश का ऑर्डर है, सिंपल यहाँ पे सिर्फ ऑर्डर दिखाई देगा कि किस सन के लिए, वर्ष के लिए ये एंट्री है ना। ऑर्डर किस सन के लिए जनरेट किया गया है और किस शाला का नाम क्या है और इसका जो डाइस कोड है वो क्या है और ऑर्डर आईडी कब बनी थी, मतलब ऑर्डर दिनांक और ये सब चीज़ें आपको दिखाई देगी, ठीक है। बालक बालिका की संख्या दिखाई दे रही है कि बालक की कितनी ड्रेस आपको मिलनी है और बालिका की कितनी ड्रेस मिलनी है, और टोटल जो आपको ड्रेसें मिलनी है वो 46 मिलनी है, और ये किस के द्वारा बनाई जाएगी इसका नाम आपको शो किया जा रहा है। संपर्क नंबर अवेलेबल नहीं है, तो ये सिर्फ ऑर्डर है। आप बैक बटन दबा के आप बैक आ जाइए और इसकी जैसे कि मैंने गोल घेरा लगाया है, इसको बैक, ये ऑर्डर है सिर्फ देखने के लिए। आपको गणवेश प्राप्ति आपको जो हो गई है उसको दर्ज करने के लिए यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर नो डाटा मिल रहा है, मतलब आपकी कोई भी एंट्री इसमें हुई नहीं है। और एंट्री करने के लिए आपको नई प्रविष्टि करें, इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये शाला का नाम और शो करेगा। इससे आपको 3 डॉट पे जाना है और एंट्री शुरू कर सकते हैं। 3 डॉट पे जाने के बाद गणवेश प्राप्ति दर्ज करें, आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर कक्षावार आपको एंट्री करनी है। डेट मीन्स कक्षा 1 की एंट्री करने के बाद ये पूरी एंट्री कंप्लीट हो जाएगी, तो आपको सुरक्षित करें इस बटन को दबाना है। जैसे ही आप इस बटन को दबाओगे तो क्लास 1 की एंट्री शो होएगी, दूसरे की एंट्री अभी नहीं हुई है, ठीक है। ये सिर्फ क्लास 1 की ही सेव होगी। अगर आपको दूसरी एंट्री करनी है, क्लास 2 की एंट्री करनी है, तो यहाँ से आपको क्लास 2 सेलेक्ट करना पड़ेगा और फिर ये एंट्री फिर से भरनी पड़ेगी और ये क्लास सुरक्षित करें इस पर दबाना रहेगा। तो हर बार आपको क्लास 5 तक ये एंट्री कंप्लीट करनी है। तो कक्षा 1 की एंट्री में जो है, यहाँ पर मैं आपको करके बता देती हूँ एक एंट्री। शाला द्वारा गणवेश प्राप्ति की दिनांक, जो आपको ये एरो बटन दिख रहा है, इस तरह का सिंबल दिख रहा है, आप इसको आगे पीछे कर सकते हैं। आप यहाँ पर फिंगर से टच करेंगे तो पीछे आ जाएंगे। आपको जब भी ये गणवेश प्राप्ति हुई थी उसकी दिनांक आपको यहाँ पर लिखनी है। तो यहाँ पर जैसे कि इस वाले स्कूल को 24 तारीख को और 24 जुलाई को ये प्राप्त हुई थी, ठीक है। तो हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं 24, यहाँ से सेलेक्ट कर लिया और ये जुलाई का मंथ आ गया और 2021 में ये प्राप्त हुई थी, ठीक है। और यहाँ पर एंट्री करने के बाद यहाँ पर गणवेश, जो बालक की जितनी गणवेश प्राप्त हुई है, तो यहाँ पर उस संख्या को लिखना है। तो इसमें एक ही प्राप्त हुई है और एक ही बालिका की गणवेश प्राप्त हुई है और बालक की भी एक ही प्राप्त हुई है। और रिजेक्टेड में मतलब वो आएगा जैसे कि ड्रेस आपको दी है या फिर उसको आपने वापस किया है, तो आप यहाँ पर उसकी संख्या दर्शा सकते हैं। जैसे कि हमने कोई भी वापस नहीं किए गणवेश, तो यहाँ पर हम 0 एंट्री लिखेंगे। नेक्स्ट में हम फिर से 0 एंट्री लिखेंगे और इस तरह से हम क्या कर लेंगे, उसको सेव कर लेंगे इस क्लास को। तो यहाँ पर सुरक्षित करें, इस बटन को दबा लेंगे। जैसे ही आप यहाँ पे सेव कर लेते हो और ओके बटन दबा लेते हो, तो यहाँ पर ये आपकी एंट्री सेव हो गई है और आपकी जो गणवेश है वो एक बालक को और बालिका को प्राप्त हो गई है, ये आपको दिखा रहा है। एक और ये कक्षा 1 की एंट्री है। अगर कक्षा 2 की एंट्री आपको करनी है तो नई प्रविष्टि करें, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो इस पर ये 3 डॉट दिखा रहा है, फिर से वापस आपको क्लिक करना है। गणवेश प्राप्ति दर्ज करें, इस पर क्लिक करना है और गणवेश कक्षा 2 की एंट्री करने के लिए कक्षा 2 को सेलेक्ट करना है। गणवेश प्राप्ति जब आपको जुलाई में हुई है, तो जुलाई में आपको 24 जुलाई को प्राप्त हुई है, तो यहाँ पर 24 जुलाई सेलेक्ट करना है। यहाँ पर ओके को आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप ओके सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पर ये दिनांक आ जाएगी। यहाँ पे गणवेश जो बालक 2nd क्लास के लिए गणवेश जो बालक की प्राप्त हुई है वो 0 प्राप्त हुई है इस स्कूल को, और एक बालिका की इनको प्राप्त हुई है। रिजेक्टेड में 0 आएगा, इन्होंने वापस नहीं की है। सभी ड्रेस जो है, मान लीजिए 5 बच्चे होते हैं या 10 बच्चे होते हैं, तो सभी की ड्रेस सही साट आई है और कोई भी हमने वापस नहीं करी है। तो हम क्या करेंगे,
उसकी एंट्री में 0 ही लिखेंगे रिजेक्टेड में, ठीक है, क्योंकि हमने कोई भी चीज़ वापस नहीं की है। एक्सेप्टेड कि यहाँ पे बता फिर रहा है एक्सेप्ट मतलब स्वीकार करना, रिजेक्ट मतलब वापस करना, और यहाँ पर सुरक्षित करें इस बटन को क्लिक कर लेंगे। जैसे ही हम क्लिक करेंगे और ओके बटन यहाँ से भी ओके कर लेंगे तो ये जो है हमारी एंट्री सेव हो गई। कक्षा 1 की और कक्षा 2 की एंट्री ये सेव हो गई है, ठीक है। तो इसी तरह से आप सभी कक्षाओं की प्रविष्टि करने के लिए नई प्रविष्टि करें, इस पर क्लिक करके आप नई प्रविष्टि करके और ये 3 डॉट पर क्लिक करके और हर क्लास को सेव कर सकते हैं। मैंने बैक बटन दबा लिया है, जैसे मैं बैक आती जा रही हूँ यहाँ पे आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, तो इस तरह से आपको एंट्री करनी है, ठीक है। तो दोस्तों आपको अगर इससे भी रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही है या गणवेश में जो है आप एंट्री नहीं कर पा रहे हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, या फिर मेरे यूट्यूब चैनल के ईमेल आईडी पे भी संपर्क कर सकते हैं और मैं इसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की आपको कोशिश करूँगी। तो दोस्तों, और अगर आपकी ईपीएस शाला है और ईपीएस शाला है तो आपकी शाला में जो है ईपीएस शाला के लिए आपको सभी की एंट्री करनी रहेगी। तो आपकी जो ईपीएस शाला है इस तरह से आपको शो करेगी। मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ट्रैकिंग में जो है गणवेश प्राप्ति दर्ज करें, जब आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे जो पहले शो हो रहा था जैसे कि गणवेश प्राप्ति ऑर्डर में जाके आपने क्लिक किया था तो ये गणवेश का ऑर्डर दिख रहा था, लेकिन अगर आप यहाँ पे गणवेश प्राप्ति पे दर्ज करने पे क्लिक कर रहे हैं तो सिर्फ नई प्रविष्टि पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सिर्फ एक ही ऑर्डर शो हो रहा है। तो अगर आप पीएस और ईपीएस शाला है तो एमएस का ऑर्डर यहाँ पे नीचे शो करेगा। आप इसी तरह से जैसे पीएस की एंट्री करिए वैसे ही आप एमएस की एंट्री कर पाएंगे। लेकिन अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप ब्लॉग से ज़रूर संपर्क करिए और ब्लॉग से जो प्रॉब्लम है वो ज़रूर बताइए, लिख के दीजिए, और तभी हम मतलब ये सॉफ्टवेयर में भी कई बार प्रॉब्लम होती है और वो ये जो ऐप बने हुए हैं इसको सुधार करने के लिए आप यहाँ से प्रॉब्लम आप अपने ब्लॉग को लिख के दीजिए, तो वो जो है वो आगे जो ज़िले हैं ज़िले से संपर्क करेंगे और ज़िले वाले आरएसके से संपर्क करेंगे तो ये प्रॉब्लम आपकी सॉर्ट आउट हो जाएगी। तो या फिर आप मुझे भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, तो मैं आपको इसकी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन ज़रूर बताने की कोशिश करूँगी। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक कि आप इस एंट्री को करिए फिर मिलते हैं और अगले कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।